I was talking to Dabu the other day. He told me about how your papa had, he went through a very tough time, and but he actually had actually thrown away whatever his stuff was, and you were completely opposite of, you are somebody who's just the opposite of, You see, जो मेरे फादर ने मुझे दिया है ना, hmm. वो आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी एल्स. जो मेरे फादर ने मुझे दिया है ना, आई एम ब्लेस्ड. आई वाज कॉन्स्टेंटली विद माय फादर. डैडी, आई रिमेंबर every evening used to come. Once I saw my father standing at the bus stop. मैं जा रहा था, and I told my wife, let's get a car. She said, okay, I'm looking forward to a car. But I said, not for you and me, for dad, and get a driver. इस आदमी की वजह से मैं अन्नू मलिक बना, and I got him. He was so touched. My dad. हमें तो लगता है हमें और करना चाहिए था माँ बाप के लिए. But my mummy was very happy. I said, Daddy, from today onwards, you won't work. I'm here. मुझे आपका नाम ऊंचा लेके जाना है. मैं बाजा ले लेके फिर रहा हूँ. भारती, मैं अपना बाजा. I remember the bus numbers also, 231, 384, 83, 84, 4 limited. स्टैटिक स्टेशन में लोकल ट्रेन में जा रहा हूँ, बॉम्बे सेंट्रल जा रहा हूँ, तारदेव एयर कंडीशन वहां के सामने खड़ा हूँ. मतलब मैंने जो शिद्दत, जो मेहनत की है, एंड वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा था. लोग मुझे बोलते हैं अन्नू मलिक वाज हंग्री फॉर सक्सेस. नो, आई वाज हंग्री टू मेक माय फादर लव्ड एंड वांटेड. दे डोंट नो अन्नू मलिक. नीदर माय ब्रदर्स नो अन्नू मलिक, नीदर द वर्ल्ड नोज अन्नू मलिक, नीदर द फैमिलीज नो अन्नू मलिक. अन्नू मलिक नेवर फॉट फॉर हिमसेल्फ. आज भी जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे सामने मेरे सरदार मलिक साहब ही रहते हैं, मेरे फादर ही रहते हैं. उनकी आंखों में जो आंसू मैंने देखे हैं, जो रंज दिखाया. आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट द नेशनल अवार्ड and he looked at the portrait of me getting the award, national award. I went up to my father and my daddy के पाँव में, मेरे घर पर आए थे, शाम का वक्त था. He loved me. मेरी वाइफ अंजू उनको डोसा बना के देती थी बहुत. अंजू ने बहुत सेवा की है मेरे माँ बाप की. तो वो बैठे थे और अंजू ने बोला, ये डोसा खा लीजिए, 4 बजे हैं. He loved her hands, उसके हाथ का डोसा. चाय पी रहे थे और पोर्ट्रेट देख रहे थे. मुझे पता लग गया क्या देख रहे हैं. मैं सीधा उनके पाँव पर लेट गया, भारती. एंड आई क्राइड एंड आई सेड, डैडी, जितनी भी फिल्में मैंने की है वो एक तरफ, और आपका सारंगा तेरी याद में, हाँ दीवाना हूं मैं, है गमे तो एक तरफ. ही स्टार्टेड क्राइंग. ही जस्ट वांटेड टू हियर दैट प्लेस. देयर इज नो वन लाइक यू. आपको चांसेस नहीं मिले. श्री भारती, मैं आपको आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे फादर को, सरदार मलिक साहब को, सारंगा तेरी याद में राज कपूर का चेहरा मिल गया होता तो डैडी वुड हैव बीन अ कल्ट. आई एम लकी आई गॉट शाहरुख खान. आई एम वेरी लकी आई गॉट सलमान खान. आई एम वेरी वेरी लकी आई गॉट अक्षय कुमार, आमिर खान, अमिताभ बच्चन. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. इस देश में जो दिखता है वो बिकता है. मेरी तर्ज वॉज एनहांस्ड व्हेन शाहरुख खान आया. माई मेलेडी गॉट एनहांस्ड व्हेन सलमान खान नाचा है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है. I don't deny that if I had not had great singers in that time, great lyric writers, great actors, I would not be the Annu Malik that you're talking to. It is only God's blessing that everything fell into place. I would never take it away from the fact कि ये हसीन चेहरे, whether they are Shahrukh or whether they are actresses like Karishma Kapoor or Kareena Kapoor or even Anushka Sharma who came in Sui Dhaga, or even Zeenat Amar or Hema Malini ji, or even Juhi Chawla and Kajol, and name it, all of the girls who dance on my songs, they took my songs to a different level. अन्नू, कभी कभी ऐसा सरदार मलिक साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं डैडी को बोला तो आई टोल्ड माय फादर, मैं उनसे सीखा. Nobody knows what he taught me. I am fighting for my father even today. वो चले गए हैं लेकिन गए नहीं हैं. जब भी मैं एक ठा मारता हूँ, मतलब डैडी दिस इज फॉर यू, I always say I'm Sardar Malik's son. I'm only Annu Malik because of my father. And I fight for my father's name to be lived and loved and remembered forever. I'm his firstborn. And I'm proud to be his firstborn. And I love my father to the point of madness. So when the fall happens, what I learned from my father was, he had told me once a long time back, which I don't know whether he told my brothers, but he told me. I remember sitting with him alone on the dining table. छोटा था, मैं पागलों की तरह भागता था डैडी. अब सरदार मलिक साहब का मैं दीवाना था. उनके पीछे, उनके आजू बाजू घूमता रहता था मैं. तो उन्होंने कहा कि यार, जो तेरी कला है ना अन्नू, ये जो मैं जो शब्द देता हूँ, ये वर्ड तू फौरन गाने बना देता है, तुझ पर सरस्वती माँ की कृपा है. तो तेरे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होंगे. I said, why डैडी, why? दुश्मन इन द सेंस कि नॉट बिकॉज दे हेट यू, बट दे फील ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, ये फटाफट जो गाने बना देता है. देखो, सी आई टेल यू समथिंग, इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, और मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, बट द ट्रूथ इज
A composer has a studio. You know what I'm saying? A composer has his synthesizer, his piano. इसके चेले हैं, कोई गिटार लेके बैठा है, कोई ड्रम्स लेके बैठा है, कोई तबला लेके बैठा है. वो तामझाम बोलते हैं सब. When I'm talking to you, I've got music. I've said this in many interviews. मेरा म्यूजिक चलता रहता है. It's a continuous process of creation. मैं गाने बनाते रहता हूँ. All the good songs, गाने चले नहीं चले, मुझे फ्रेजेस चलते रहते हैं. See, I have not learned notation. I'm a natural musician. और मेरे को चल रहा है तारा ये स्ट्रिंग चल रहा है. आजकल तो साउंड आ गया नया. People work on different technology, but in spite of the new technology, the soul is the same. So Dad told me कि एक तो दो बहुत अच्छी टिप्स देके गए. That has made me survive. आपने मुझे पूछा where does your energy come from? एक बोला तेरे दोस्त कम होंगे, दुश्मन ज्यादा होंगे, लेकिन don't get upset. अपना काम करते रहना. दूसरा, कोई तुझसे प्यार करे तो अच्छी बात है, कोई नफरत करे तो अंदर जहर मत पलने देना. ऐसे डैडी का मतलब क्या? मतलब जहर का पलना मतलब ये मैं सबके लिए कहता हूँ. जहर, द पॉइजन एंड यू कैन ईट यू ऑल्सो. If someone doesn't love you or someone doesn't respond to you the way you want them to respond, for example, इसी टाइम पर हुआ कि मैं चाह रहा था ये सिंगर आ जाए, ये सिंगर आ जाए, ये आ जाए, let them. So Mahesh Bhatt said they won't make your life easy. You have to fight it out. Or there is no big hero in the film, no known face heroine. It's only you. You are the first opening batsman. अगर तूने सिक्सर मार दिया, 100 सेंचुरी स्कोर कर दिया, तो my picture is a hit. because मैं बजट में बना रहा हूँ. So now that you don't have these singers, now that you don't have the ones you want, तो कैसे काम करे? That's where the people are waiting for you to see. Go back to the 90s, a little before the 90s. एक आदमी इतना फिल्में कर रहा है मनमोहन देसाई की. सडनली कोई फिल्म नहीं. मेरी लाइफ रही सांप और सीढ़ी. वो खेलता ना सांप सीढ़ी का, खेलते खेलते ऊपर यहाँ ऊपर पहुंचने वाले मंजिल पर ठा करके डंग मारा नीचे. भट्ट साहब मेरी जिंदगी में हर एक वो इम्पोर्टेंट मोमेंट पर आगे खड़े हो गए. फिर तेरी कहानी याद आई. नो वर्क. भट्ट साहब गिव्स मी दैट फिल्म. नो सिंगर्स, नो लिरिक राइटर, नो वन सपोर्टिंग मी. कट टू आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर डूइंग मोर देन 300 फिल्म्स, आज दुनिया चेंज हो गई. नए सिंगर्स आ गए, नया एक जमाना, नए कंपोजर्स आ गए. जिन सिंगर्स के साथ मैंने बहुत काम किया था वो स्टार्स बन गए. भट्ट साहब ने मुझे इस वक्त एक फिल्म ऑफर की और मैंने कहा भट्ट साहब ग्रेटफुल टू यू, बट किसने मेरा नाम लिया? बोला मैंने नहीं, विक्रम भट्ट ने तेरा नाम लिया. एंड विक्रम भट्ट ने कहा कि अन्नू को ले लो अगर आप अपनी रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते हो. आई डिड दिस फिल्म. भट्ट साहब यहाँ इसी रूम में, इसको मैं मंदिर बोलता हूँ, यहीं भट्ट साहब बैठे हुए, यहीं बोलते ये नई लड़की है डायरेक्टर श्रुतिका दास, ये नया लड़की है श्वेता बोथरा, जो लिखती भी है और तेरे गाने भी लिखेगी. मैंने भट्ट साहब इतनी अच्छी हमारी फिल्म में बड़े बड़े सिंगर्स तो चाहिए मुझे इस फिल्म में. तो बोला कौन कौन से सिंगर्स? मैंने सब सिंगर्स के नाम लिए, सब काम करेंगे. तो भट्ट साहब ने मुझे बोला ट्राई कर लो, लेकिन ज़माना बदल गया, अब नहीं आएंगे वो. तो भट्ट साहब आप एक फ़ोन लगा दो, आ जाएंगे. बोला आई डोंट नीड देम. आई वॉन्ट अन्नू मलिक टू नाउ फाइट बैक, नॉट अ कम बैक बट अ हिट बैक फिल्म. अब तेरे साथ कोई नहीं है, मुझे पता है. भट्ट साहब इज लाइक अ संत. भट्ट साहब इज समथिंग दैट ही सीज समथिंग. मैंने भट्ट साहब नहीं, मैंने अपने उनके प्रोडक्शन कंट्रोल को बोला, मैंने जरा बात करो इस सिंगर से. 2 फीमेल्स को फ़ोन किया. बोला सर वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो बोलने बिजी हैं, हम ये शोज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. मैंने बोलो वो अन्नू मलिक एंड भट्ट साहब है, महेश भट्ट साहब का नाम लो. बोला नो दे आर नॉट सिंगिंग, दे नॉट इन द सेंस कि उन्होंने ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, है ही नहीं, फ़ोन पर ही नहीं है. तो मैंने फिर मेल सिंगरों को फ़ोन किया. मैंने तुम आ जाओ. वो भी नहीं आएंगे. ऐसा मेरा यार इस देजा वो इट्स लाइक. और भारती ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाहर इतनी कंपटीशन है आज. पहले हमारे पास 500 म्यूजिक डायरेक्टर 5 लाख हैं. आजकल तो एवरी बॉय इंडी म्यूजिक चल रहा है. लोग अपनी चैनल बनाते हैं, यूट्यूब गाने बनाते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और हंगामा कर रहे हैं. दे डोंट, जैसे फिल्म मिले ना मिले हम अपने गाने करेंगे, विच इज ऑल्सो गुड. फिर गाने आजकल रीमिक्सेस होने लग गए हैं. तो फिर क्या हुआ तुम्हारे सुनना, गाने रीमिक्सेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. तो भट्ट साहब ने एक बात बोली, तेरे मुंह पर दरवाजे बंद हैं सब, तेरा सब कुछ छीन के चले गए. मैंने भट्ट साहब हथियार के बिना हम काम क्या करेंगे? वी नीड दीज टॉप सिंगर्स, आई लव दीज सिंगर्स. उन्होंने हंस के बोला तेरा सब छीन के चले गए हैं. भट्ट साहब कहते किस तरह बात करते हैं, यू नो. लेकिन एक चीज नहीं छीन सकते, वो तेरी कला है. द टैलेंट.
तेरा जो कला है ना अन्नू, फॉल बैक, बट एक काम कर, तो अपनी जमीन मत छोड़ना। मैं जमीन मतलब बोले जो तू जानता है बाहर शोर है, ईडीएम का, ट्रांस का, रीमिक्सेस का, और पंजाबी गाने बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डांस सॉन्ग्स आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट महेश भट्ट फिल्म। महेश भट्ट की फिल्म है तू मेरी पूरी कहानी। एक नई लड़की है श्वेता दास जो डायरेक्ट कर रही है विद अ लॉट ऑफ पैशन, एंड श्वेता बोथरा विद फैबुलस लिरिक्स। तू अपनी मेलोडी मत छोड़ और अपने बगल में अपने फादर सरदार मलिक साहब को रख। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। इज ऑनेस्टी, इज ब्रूटल ऑनेस्टी। मुंह पर कह देते हैं अच्छा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ही लव्स ऑनेस्ट पीपल, ही लव्स हार्ड वर्किंग पीपल, एंड ही लव्स पीपल हु डिलीवर। He says, I love you, Annu, for the fact that you are mad after. मुझे पागल बोलते हैं. You're a madman. You just keep on working all the time. And I love this about you, and I love him for that. That he understands my tune, he loves me as a person, and we form a team. मैंने बाजा खोला, मैं यही था, उस रूम में चला गया बाजा लेके। स्टोरी सुना दी थी इन्होंने। बट साहब ने बोला कल आएगा, मैंने कल नहीं, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। वो बात सुन रहे हैं, ऐसे कर गा रहा हूँ। अब मेरे अंदर भारती, आई एम अ फैन ऑफ शंकर जयकिशन, राज कपूर, आई एम अ फैन ऑफ आर डी बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी। मैं इनको देख के इनके सामने काम लेना बड़ा मुश्किल था। जब हम आए थे, हम 14 साल की उम्र में थे, दे वर रूलिंग। और सीखा इनसे ही है, सीखा अपने फादर सरदार मलिक साहब से। तो मैं गा रहा हूँ, बोले दुनिया में क्या लोग कौन सा तान ले रहे हैं, कौन सा आलाप ले रहे हैं, कुछ मत। मुझे गाना वो सुना जो मेरा दिल धड़का दे। और मैं मानता हूं भारती कि अगर आपका दिल धड़का तो आपका भी दिल धड़केगा। सिर्फ इतना कि तरफ से माँ ने मुझे चुना है, ये गाना आपके अंदर है लेकिन आप गा नहीं पा रहे क्यों। मगर जब मैंने वो गाना गाया तो आपने बोला आई लव दिस सॉन्ग। तो मैंने शुरू किया, तू है वो जो रात जगाए, तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए, तू जैसे माटी की खुशबू धीमे धीमे बढ़ती ही जाए, जो तुझसे भी कहीं ना तुझे वो बात बतानी है, कोई आता जाता किस्सा नहीं, तू मेरी पूरी कहानी है। जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ भारती, आई रिमेंबर दैट डे, यू मस्ट ऑल्सो हियर दिस। सारी रात में सोया नहीं था। A man who has done more than 320 films or 325 films. मैं 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई, मेरी वाइफ ने मुझे देखा, अंजू ने, एंड शी इज नॉट ओनली माई वाइफ, शी इज माई मदर, माई फ्रेंड, माई एवरीथिंग, माई बिगेस्ट सपोर्टर, अंजू मलिक, and my two daughters, Anmol and Ada Malik. But I know why you got up at 5:30 in the morning. You're excited like the first film. I said, yes. I had a bath and I prayed to God, prayed to Lord Krishna, prayed to Lord Hanuman ji, Ganesh ji, pray करा और मैं भाग गया स्टूडियो पर जल्दी जल्दी सुबह, like the same teenager जो पहला गाना कर रहा था, so many years, so many rains ago, so many monsoons ago, so many summers ago. When this song got recorded, suddenly I was looking at Bhatt Sahab, and Bhatt Sahab जो फूट फूट के रोए हैं, said these tears tell me you have arrived to head back. And the music Tu Meri Puri Kahani was born, and I'm only thankful to the Sant Mahesh Bhatt Sahab. So लोग कहते हैं कि बॉर्डर बन ही नहीं सकती विदाउट संदेश से आते हैं। I think that is a compliment. जावेद अख्तर और अन्नू मलिक उसमें नहीं है, लेकिन ईस्ट टू जोन हमारा गाना अगर वो यूज करेंगे, बस हमारी गुजारिश है, नाम दे दें हमारा कि अन्नू मलिक ने गाना बनाया, जावेद साहब ने लिखा है। I wish them all the best, and I hope Border 2 does very well. But I still remember JP साहब, और जो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था, ओपी दत्ता साहब ने, हमें जो हमने गाने बनाए थे, वो माहौल कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। इस संदेश के कुछ बैक स्टोरी है, बैक स्टोरी है गाने की? बहुत बैक स्टोरी है, बट एक है कि जब जावेद साहब ने गाना लिखाया था, जब घर पर आए थे, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था मेरा रूम का। बोला अन्नू मलिक को 1 महीना तुम्हें लगेगा ये गाना
बनाने के लिए। हम्म, और जब मैंने जावेद साहब ने गाना लिखा है तो संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते, विंटॉन, ऐसे सर ये पोइट्री का है तो प्रोज है। हंस रहे थे वो, पूरी बुक भर गई थी। बट आई वाज इंस्पायर्ड बाय द लाइन, ए गुजरने वाली हवा, मैंने गाना वहां से शुरू किया। जावेद साहब ने बोले ये क्या कर दिया, तो उन्होंने बोला एक हमने सिटिंग की थी, याद है, एक डायरेक्टर के साथ, मैंने ऐसे कुछ गाया था, तो जावेद साहब को याद रहा। और हाँ जावेद साहब वो ये था, फिर मैंने यहाँ वो ऐड किया, that made my heart beat and I loved his lines, "ऐ गुजरने वाली हवा बता", everything fell into place। 11.5 मिनट का गाना 7.5 मिनट में बना था। म्यूजिक। Crazy. And Sonu Nigam, I discovered him in the when I seen him in Delhi. उसको डिस्कवर तो उषा जी ने किया था, महान महान संगीतकार उषा जी। लेकिन मैंने देखा था, मैंने ये लड़का कमाल गाता है यार, ये कुछ और ही है, इसकी आवाज, सोनू निगम की कुछ जादू है इसकी आवाज। तो आई कॉल्ड हिम, जब आया था दिल्ली से तो मुझे मिला था, तो आई टोल्ड जीबी साहब मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, छोटा सा यंग लड़का है, मुझे गाएगा। तो रूप कुमार जी भी थे, तो रूप कुमार जी गाने वाले थे, "ए गुजरने वाली हवा बता", आई चेंज ऐसे, रूप जी आप ये मत गाइए, "ए गुजरने वाली हवा", इससे गवाते हैं। और कहाँ से क्या गाना लेके चला गया वो। एंड रूप जी ने क्या गाया था साथ में, और रूप जी ने जो "ए जाते हुए लम्हे" गाना गाया, क्या मतलब गाने, लाजवाब राइटिंग, लाजवाब पिक्चराइजेशन बाय जीवी साहब, लाजवाब सिंगिंग। और मेरी कॉम्पोजिशन आई वाज इन अ डिफरेंट जोन। किया कि नहीं किया, सैबोटेज किया कि नहीं किया, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग, मतलब आई एम स्टिल अराउंड। जैसे ब्रूस विलिस ने कहा था, ही लुक्स इनटू द मिरर एंड सेज स्टिल हियर। तो आई लुक इनटू द मिरर एंड से स्टिल हियर, आई एम स्टिल हियर, आई एम अनु मलिक, आई एम स्टिल हियर। एंड आई थिंक आई लाइक टू सी द पॉजिटिव्स, आई डोंट लाइक टू सी द नेगेटिव्स के मेरे दुश्मन है। अच्छा, यू समटाइम्स यू बिकम साइकिक ऑल्सो, आप ये सोचने लग जाते हैं, इसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, उसकी वजह से बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए सैबोटेज कर। नो वन सैबोटेजेस एनीवन्स कैरियर, नो वन डज एनीथिंग अगेंस्ट यू। आई डोंट बिलीव इन दिस। पीपल कैन लव यू, पीपल कैन हेट यू, पीपल कैन डिस्पाइज यू, पीपल कैन ऑल्सो इग्नोर यू, बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, are you fit to survive in a world, an industry which only celebrates success? It only celebrates success. You be successful, they'll come back to you again because they are scared themselves. वो खुद डरे हुए लोग हैं। जो सिंगर्स आज मेरे साथ काम नहीं कर रहे, वो भागे आ जाएंगे। जो प्रोड्यूसर मेरे साथ नहीं, वो आ जाएंगे। लेकिन सपोज, वन गुड पॉजिटिव थिंग अबाउट मी इज, जो मेरे बारे में कोई अच्छा लगता है, जो बुरा भी लगता है, तो वन थिंग गुड अबाउट मी इज, आपको मैं छोटा एग्जांपल दूंगा भारती, व्हेन यू स्पीकिंग अबाउट सैबोटेज, यू स्टार्टेड इट, नॉट मी, यू स्टार्टेड इट। एक प्रोड्यूसर के पास मैं बहुत जाता था, बहुत फेमस प्रोड्यूसर, "सर मुझे काम दे दो, सर मुझे काम दे दो, सर मुझे काम दे दो, सर मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो"। मतलब व्हाई शुड आई गिव यू वर्क? क्या बोला उसने? व्हाई शुड आई हैव गॉट पंचम, आई हैव गॉट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आई हैव गॉट कल्याण जी आनंद जी, आई हैव गॉट बप्पी दा, आई हैव गॉट सो एंड सो, ये वो, मैं तुझे काम क्यों दूं यार, क्यों मेरा दिमाग खराब करना है? अच्छा, बात तो कमाल की बोली। वही प्रोड्यूसर ने मुझे एक फिल्म दी, देखो, और मैंने उनके बारे में ये बोला कि इस आदमी ने मेरी लाइफ बनाई। मैंने ये नहीं बोला कि उस आदमी ने मुझे गाली दी थी एक जमाने में। सो आई चूज टू रिमेंबर द गुड थिंग्स। आई हैव सीन मेनी पीपल रिमेंबर, यार अनु मलिक जी हमको मिलता नहीं था, अनु मलिक जी हमसे बात नहीं करता था, अनु मलिक ये है। बट उनको ये नहीं याद रहा कि मैंने उनके साथ कितना काम किया, उनको कितने गाने दिए, कितना उनको काम दिया। तो मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव याद रखनी चाहिए। यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि आपको मिला नहीं, हो सकता है मैं बिजी होऊंगा, हो सकता है कि आई एम टायर्ड, लोग मेरे पीछे पड़े, बट मैं टैलेंट को देख के पागल हो जाता हूँ। व्हेन आई सी टैलेंट, आई गो अप टू द टैलेंट, से कि आपकी लाइफ मैंने नहीं बनाई है। ये जितने भी सिंगर जिनके आप बारे में बात करते हैं, जो नामचीन सिंगर है, इनकी लाइफ मैंने बनाई नहीं है। आई वाज लकी कि मेरी जिंदगी में ये आ गए, बिकॉज इनकी लाइफ मेरे बिना भी बन जाती, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि मेरी जिंदगी में आए। आई वाज लकी टू हैव दीज सिंगर्स इन माय लाइफ। यू बिलीव इन डेस्टिनी? ऑफ कोर्स, बिकॉज कितना भी आप हार्ड वर्क करो भारती, अगर ये नहीं है ना तो कुछ नहीं है। सब आदमी मेहनत करते हैं, तुम भी बहुत मेहनत करती हो, ये लड़का कैमरा के पीछे खड़ा है वो भी मेहनत करता है। सब कोई आदमी, मैं बार बार बोलूं मेरी कहानी है, आप मेरे बारे में बात करो, दूसरी कहानी नहीं है क्या? बट आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, देयर वाज नॉट वन
one ounce of hatred in me even today. आज तक नहीं है मेरे 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 दिल में. लोग बोलते हैं it's impossible for a man to be insulted and humiliated and not hate people. I said, when you have this talent in you, why would you get scared? I'm a very confident person as far as my work is concerned. I need opportunities. जब भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं खड़ा उतरता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ, ग्रैब एंड मैं खड़ा उतरता हूँ. सो अब जब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो हाँ, मुझे यहाँ से निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया, इस शो से निकाल दिया, उस शो से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. आई स्टूड माय ग्राउंड. मैंने काम भी मांगना नहीं छोड़ा. सब पीपल सेड यार काम मांगता रहता है यार, पूछता रहता है मुझे लो मुझे लो. आई लव वर्क. ये तो आप भी जानती है, इतिहास कहता है कि मैं प्रोड्यूसर के पास जाके बोलता हूँ मुझे गाना दे दो यार, एक फिल्म दे दो, मैं गाना बना के दे दो, मुझे एक फिल्म दे दो, मैं गाना बनाऊंगा. आई लव वर्किंग. बट आई सेड कि ये दौर अलग है. पीपल आर लाफिंग एट यू. द ओनली थिंग दैट यू कैन हेल्प and help yourself is by work. Why they don't want to work with you? What do they see not in you? And then 20 other singers came who wanted to work with me. Vishal Mishra said, मैं आपके साथ काम करूंगा. He is one of the nicest gentlemen I've met, Vishal Mishra. पापन बोलता है, sir, you're my soul brother. Your melody is timeless. पापन ने ऐसी बात बोली मुझे कि वो बदनसीब है जो आपका गाना नहीं गा रहे. मैं बोला क्यों? मतलब क्योंकि हमें गाना मिल गया और हम लोग इतिहास में चले गए. I said, wow, what a compliment. Very positive boy. Yeah, so मुझे बोला पापा ने ऐसी बात बोला, your melodies are magical, they're timeless. और हम लोग कितने गाने गा रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आपका मोमो के धागे अभी भी चल रहा है. आपका ये तू है मुझे. तो आई थिंक आई लाइक द कॉम्प्लीमेंट. फीमेल सिंगर में I was stumped. I didn't have any singer female. I said I need a very melodic voice. I need someone who can be close to the magic of Lata ji's voice. कुछ ऐसी आवाज चाहिए अभी. कोई मिल रही नहीं है. सडनली मैं एक शो देख रहा हूँ. शो में एक लड़की बैकअप सिंगर एक गाना गा रही थी, फेमस पॉपुलर सिंगर का, ऑफ अ फेमस कंपोजर डियो. बहुत बड़ी फंक्शन थी. मैं सुन रहा था. मैं बोला ये लड़की कौन है? मैंने किसी से पूछा तो बोला इसी सो एंड सो. तो मैंने ये लड़की तो बहुत अच्छी गाती. तो मैंने जब उसको थ्रू सुनीता दत्त अप्रोच किया तो बोलती सर आप भूल गए. और क्यों? लुक एट योर फोन. मैंने आपको 8 साल पहले अप्रोच किया था, बट यू नेवर रिएक्टेड. एंड देन आई लुक्ड एट and I saw her message. I was taken aback. She's the महाराष्ट्र का, मैं बोलता नग है लड़की. इतनी गायिका कमाल है वो. महाराष्ट्र में क्या टैलेंट है. लता जी हो, आशा जी हो, भीम सिंह जोशी जी हो, किशोरी आमनकर जी हो. ये लड़की कितनी मिठास थी आवाज में. यहाँ आई, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ बैक पैक लेके आई, मुस्कुरा के देख रही है हमको. भाई जी बोलते ये गाएगी. बोला हाँ ये गाएगी. मैंने गाना सुनाया उसको. क्या गाया लड़की. उसका नाम है आनंदी जोशी. शी इज हियर टू स्टे. As far as I'm concerned, she's here to stay. फिर मुझे और एक जो न्यू आवाज़ चाहिए थी, कोई नहीं मिल रहा था. तो मैंने अनमोल को बोला. अनमोल बोला नो, दे विल से दैट मेरे फादर ने गाना दिया. आजकल के बच्चों को अपना दिमाग. आजकल तो वो है नेपो चालू दे विल रहता से है. आई डोंट वांट टू सिंग. आई सेड अनमोल प्लीज, आई एम द कंपोजर, सिंग इट. तो नो. जब नो बोला तो मैंने उसको रफ ट्रैक ऐसे रिकॉर्ड करके मैंने ऐसे प्ले किया. तो भट्ट साहब सारे गामा सब लोग दे वर लुकिंग फॉर अ वेरी बिग सिंगर. उसको मैंने अप्रोच किया बिग सिंगर को. शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. तो मैंने बोला भट्ट साहब ये एक नई लड़की है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, स्क्रैच करके डबिंग कर लेते हैं, बाद में पिक्चराइज कर दो, देखा जाएगा. तो भट्ट साहब बोलते हैं ये कौन है लड़की. मैं बोला क्यों. बोला दिस इज द गर्ल हु इज ब्रिंगिंग समथिंग टू द फिल्म्स म्यूजिक. आई वांट दिस. तो मैंने पूरा गाना गवा के मैंने बोला ये मेरी बेटी अनमोल ने गाया. तो बोला डोंट बी अंडर द इंप्रेशन, मैंने तेरी बेटी समझ के गाया. एंड दैट वाज द थिंग दैट अनमोल लव्ड. मैंने इसकी आवाज सुन के उसको चांस दिया है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू. I don't compromise in my work. And suddenly when the song was picturized, the song, so I suddenly, you know क्या होता है भारती, when you are troubled and in pain, and when there's no one against you, you fight the best with your back against the wall. Then you are fighting to save your life. You're fighting to prove to the world that you're there. And that is the time I felt कि ये नहीं, तू नहीं तो ये आ गए, ये नहीं तो ये आ गए. And suddenly the music is, and the data can't tell a lie. With the data today organically 2 million 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं. एंड ऑल ऑर्गेनिक व्यूज एंड पीपल आर लविंग. एक गाना रिलीज होता है 3 मिलियन, दूसरा आया 2 मिलियन हो गया, तीसरा आ रहा है कुछ तो है. सो पीपल आर रिएक्टेड टू द म्यूजिक. दे से वी लव द एल्बम. एंड दैट्स आई थिंक अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी. लर्न टू बी हम्बल, लर्न टू बी काइंड, एंड रिमेंबर वन थिंग, be grateful to and they are very grateful for everything they've got. They work more harder than me, sometimes I feel. They've gone through so much pain and toughness, but I like the way they don't hate anybody.
they have good words to say about everybody. I like that. I always teach them, always have good words to say about everybody. Just be happy. And that's what they're doing. Almodas are doing, but I'm not allowed to speak about them. So don't ask me about them. You have to speak to them about what they want to say. But daddy, don't talk about us. Give you instructions. We will talk about ourselves. You talk about your work. But I'm very glad about तू मेरी पूरी कहानी. At this point of time, इतना गाना चल रहा है. ये गाने कुछ तो है. ये जो आनंदी ने गाया है, आप सुनिए गाना अच्छी तरह. कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है मेरी, कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी. दहलीज पे थी ये जिंदगानी, तू आया तो पास लगी. कुछ तो है तंग, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है. The one thing that touched me the most about Mahesh Bhatt was when he writes an Annu Malik musical. I love it. And guys, this is me, Annu Malik. Please watch Tu Meri Puri Kahani on 26th September 2025. It's a beautiful film. और गाने इतने चल गए हैं because of your love, तो पिक्चर भी चलेगी. आप उसको प्यार दीजिए. Thank you. My kahani is just about to begin. Honestly, this is my first film, Tu Meri Puri Kahani. Don't listen to Bharti. मेरी पहली फिल्म है तू मेरी पूरी कहानी. The industry still not tapped the real Annu Malik, barring some few directors like Rajkumar Hirani, Vidhu Vinod Chopra, J.B. Datta, and of course, my ever favorite, Mahesh Bhatt. इन रियल अन्नू मलिक को टैप करने की कोशिश की है. But there's more to come. कहते हैं ना फिल्मी डायलॉग, ये तो इंटरवल है, पिक्चर तो अभी बाकी है.